1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल से चलने वाले सभी मोटरसाइकिल और स्कूटर कबाड़ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कोई उनको पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। एक ऐसी न्यूज आई है, एक ऐसा नियम आने वाला है कि आने वाले कुछ दिनों या फिर कुछ सालों में दिल्ली में चलने वाले लगभग 62,27,000 मोटरसाइकिल और स्कूटर बेकार हो जाएंगे। और ये जो नियम आया है और ये जो न्यूज है, इससे बहुत कुछ बदल जाने वाला है। इसलिए दिल्ली सरकार ने 30 दिनों का पब्लिक फीडबैक का टाइम दिया है। इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अब ये नियम क्या है, न्यूज क्या है, ये आप जान लो। देखो, दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, इसके बारे में हर किसी को पता है। और इसलिए दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी 2.0 का एक नया ड्राफ्ट जारी हुआ, जिसमें यह बताया गया है कि 1 अप्रैल 2028 से किसी भी नए पेट्रोल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक का ही रजिस्ट्रेशन होगा। अब इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ विवाद वाली बातें भी हैं, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना चाहिए, क्योंकि इस नियम से जो बदलने वाला है वो काफी भयानक होने वाला है। इसलिए आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लो। 11 अप्रैल 2026 को दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह नई पॉलिसी 2026 से लेकर 31 मार्च 2030 तक लागू रहने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य मकसद दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करना और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मोड़ना है। सरकार ने पेट्रोल, स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए नए रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए 2 अलग अलग डेडलाइन तैयार की है। आम जनता के लिए 1 अप्रैल 2028 के बाद से दिल्ली के आरटीओ में किसी भी नए पेट्रोल, स्कूटर या बाइक का रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बंद करने का प्रस्ताव है। कमर्शियल डिलीवरी वालों के लिए जोमेटो, स्विगी, अमेजन जैसे डिलीवरी कंपनी और ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स के लिए नए नियम और भी सख्त हैं। इन्हें 1 जनवरी 2026 से ही अपने बेड़े में नए पेट्रोल या डीजल 2 व्हीलर जोड़ने पर रोक लगानी होगी। बैन के साथ साथ लोगों को ईवी खरीदने के लिए लालच भी दिया गया है। नई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेने पर बैटरी की क्षमता के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी। यह अधिकतम 30,000 रुपये तक हो सकती है। कबाड़ करने पर बोनस। अगर कोई अपनी पुरानी BS4, BS3 या उससे पुरानी पेट्रोल बाइक को स्क्रैप करवाकर नई ईवी लेता है तो उसे 10,000 रुपये का अतिरिक्त स्क्रैपेज बोनस मिलेगा। और कार के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिन नई इलेक्ट्रिक कारों की एक शोरूम कीमत 30 लाख रुपए से कम है, उन पर रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ रहेंगे। इससे टाटा, महिंद्रा और MG जैसी कंपनियों को सीधा फायदा होने वाला है। 30 लाख से महंगी कारों को यह फायदा नहीं मिलेगा। हाइब्रिड कारों पर 50% छूट। पहली बार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल प्लस बैटरी कारों का भी फायदा दिया गया है। 30 लाख से कम कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स में 50% छूट मिलेगा। इससे मारुति और टोयोटा को फायदा होगा। और विवाद यही है, हाइब्रिड कारों को छूट देने से पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां जैसे टाटा विरोध कर सकती हैं। पेट्रोल और CNG ऑटो को भी बाहर करने का प्लान है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का ही नया रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इन्हें स्क्रैप करने पर 25,000 रुपये का बोनस मिलेगा। दिल्ली सरकार की इस ईवी पॉलिसी 2.0 की न्यूज से आपको कोई भ्रम ना हो, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये नियम अभी लागू नहीं हुआ है। अभी एक ड्राफ्ट है। 30 दिन का पब्लिक फीडबैक का टाइम है। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस नियम के लागू होने के बाद बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। इसके ऊपर मैं और अधिक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कहां कहां पर फायदा होगा, कहां पर नुकसान होगा, सब कुछ मैं आपको आने वाली वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हाँ, हमारे अपने प्रोडक्ट भी हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं। आप इनको खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो इनको खरीद सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।